ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाब में हड़ताली डॉक्टर्स का मुतबादिल तैयार कर लिया गया है। सूबाई हुकूमत ने 500 नए डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के लिए कॉल कर लिया। हड़ताली यंग डॉक्टर्स ने लाजमी सर्विस एक्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत और डॉक्टर्स की हरदर्मी 12वें रोज भी बरकरार है। हुकूमत कुछ मानने को तैयार है और न डॉक्टर्स झुकने पर रजामंद। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल के बाइस 12वें रोज भी मरीज ख्वार होते रहे। अस्पतालों में पुलिस तैनात कर दी गई है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि गैर हाजिरी पर डॉक्टर्स को 1 साल कैद की सजा हो सकती है। हुकूमत पंजाब और यंग डॉक्टर्स में ठन गई है। सूबाई हुकूमत और डॉक्टर्स की जिद के बाइस सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज से महरूम हैं। पंजाब भर में हड़ताली यंग डॉक्टर्स ने लाजमी सर्विस एक्ट की पाबंदी से इनकार कर दिया और मुसलसल 12वें रोज भी सरकारी अस्पतालों में काम बंद है। इलाज के लिए आने वाले मरीज अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। उधर हड़ताली डॉक्टर्स से तंग पंजाब हुकूमत ने भी आस्तीना चढ़ाने का फैसला कर लिया और मेडिकल शोबे को लाजमी सर्विस करार देते हुए कहा कि ब्लैक मेलिंग के दिन गए, अब सख्त इकदाम का वक्त आ गया है। सूबाई हुकूमत अनकरीब यंग डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म कराने के लिए अपने मास्टर प्लान पर अमल दरामद शुरू कर देगी। हुकूमत ने हड़ताल खत्म करने के लिए आईजी पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ को सख्त अहकाम दे दिए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नए 458 डॉक्टर्स भर्ती किए जा चुके हैं और 500 से मजीद डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने के लिए कॉल कर लिया गया है। उधर डॉक्टर्स ने भी हुकूमत की हर कार्रवाई को हवा में उड़ा दिया है और इनका एहतजाज और हड़ताल भी जारी है। म्यू अस्पताल में नौजवान मसीहाओं ने हुकूमत का हर एक्शन मुस्तरद करते हुए शदीद रद्द अमल की धमकी दी है। अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के अलावा कोई सीनियर डॉक्टर भी मिलना मुश्किल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर और सरगोदा समेत पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में 12वें रोज भी न सिर्फ मरीज का इलाज हो सका और न ही कोई ऑपरेशन किया गया। दूसरी तरफ 2 रोज की हड़ताल से परेशान हुकूमत पंजाब ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। मेडिकल शोबे को लाजमी सर्विस करार देते हुए कहा गया है कि बेबस मरीजों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अपने फराइज से गफलत बरतने पर हड़ताली डॉक्टर्स को 1 साल तक की सजा दी जाएगी। इजलास के फैसलों के बाद रात गए सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने लाजमी सर्विसेज एक्ट 1958 के तहत तमाम मुलाजमीन को ड्यूटी शुरू करने का हुक्म भी दे दिया है। ताहम हड़ताली यंग डॉक्टर्स ने लाजमी सर्विस एक्ट की पाबंदी को मुस्तरद करते हुए ड्यूटी पर आने से भी इनकार कर दिया है। उधर पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स की हड़ताल को रोकने के लिए हर अस्पताल में एसपी तैनात करने की भी मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत का एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया है कि लाहौर के तमाम अस्पतालों में एक एसपी तैनात किया जाए और इसको इख्तियार दिया गया है कि वो हड़ताल करने और हड़ताल पर उकसाने वाले डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर सके और जो डॉक्टर काम करना चाहें उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एसपी के पास ये भी इख्तियार होगा कि वो अपनी तैनाती वाले अस्पताल में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी बुला सकेंगे। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज और हड़ताल जारी है जिससे अब हुकूमत पंजाब में भी ठन गई है। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि इन डॉक्टर्स के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि इनका मुतबादिल भी लेके आ गए हैं और 558 यंग डॉक्टर्स की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। राना साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। राना साहब, रोज की हड़ताल डॉक्टर्स की पंजाब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात भी किए जाते हैं, आखिर इस मसले को एक ही दिन हल क्यों नहीं कर लिया जाता? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये हमारे ही दोस्त अहबाब हैं और माशाल्लाह ये कौम के मसीह हैं और मसीहों का बहुत ज्यादा एक रुतबा है और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जात के बाद एक डॉक्टर ही होता है जैसे शफा की तवक्को होती है। और जैसे आपने फरमाया उसी तरह हमने पिछले साल इनके साथ डायलॉग किए और 5.5 अरब रुपए का हमने इनको खसूसी पैकेज दिया। और मैंने आपके रिकॉर्ड के लिए अगर है कि हमने जून 2011 से पहले जो इनकी तनख्वाहें थी हमने इनमें जो इजाफा किया 5.5 अरब का, जो 40,000 इनकी तनख्वाह थी उनको हमने 56,000 कर दिया और जिन डॉक्टर की तनख्वाहें 44,000 थी हमने वो 61,000 की और तकरीबन जो 55,000 के करीब थे उनको 71,000 दिया और जो 59,000 के करीब थे उनको हमने 73,000 रुपए तनख्वाह और सैलरी दी। इसीलिए दी कि ये हमारे भाई हैं। और अब आप कंपैरिजन करें बाकी सूबों के साथ कि एक फ्रेश डॉक्टर ग्रेड 17 में आता है तो बाकी सूबों में उनकी सैलरी क्या है और हम इनको कितना
खसूसी पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब यंग डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें इस किस्म का कोई पैकेज नहीं मिल रहा है। 55,000 वाली बात भी झूठ है और पंजाब हुकूमत इससे पहले भी जो भी मुजाहिरे हमारे हुए हैं उस दौरान। मेरे भाई हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम किसी के अल्लाह ताला माफ करे किसी का हक मारने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ये नहीं पॉसिबल खुदा ना खास्ता किसी एक फर्द का हक मारकर किसी एक के बच्चों की रोजी उसका नवाला उनसे छीन कर दूसरे को दिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि एक डिपार्टमेंट का हम कट लगा दें और इनको दे दें। हम इनको आउट ऑफ वे दे रहे हैं, हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम इनका सर्विस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये किसी के पास कोई हक नहीं है कि किसी का बाप तड़प रहा हो, किसी की माँ तड़प रही हो और ये उसका इलाज ना करे, किसी की आप बेटा या बेटी तड़प रहे हो, वो जान दे रहे हो और ये हड़ताल कर दें, इनके पास बिल्कुल हक है। अच्छा राना साहब, यंग डॉक्टर्स का ये मौकफ है कि हमारे भी घर में बाप हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, वो भी इस तरीके से तड़प रहे हैं भूख से, हमारे सर्विस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। से खेलना किसी को मेरे भाई कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। यही मौकफ यंग डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं कि हमारे घर में भी जो है वो फैमिली है और उनका भी पेट भरना होता है, जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो इंतहाई कम है। मेरे भाई अब आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। ग्रेड 17 की बाकी डिपार्टमेंट्स का कंपैरिजन कर लें कि बाकी डिपार्टमेंट का जो अफसर है उसके ग्रेड 17 की कितनी तनख्वाहें हैं और इनकी कितनी है। और माशाल्लाह जो हाउस जॉब लेता है वो भी हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। हमारा बाकी सूबों से आप कंपैरिजन करें कि उनसे हमारी तनख्वाहें कितनी ज्यादा हैं। हमने देखे ना, हमने अगर 4 मेडिकल कॉलेज पिछले साल खोले हैं तो हमने इनको फौरी तौर पर दाखिला किया है। डीजी खां है, सियालकोट है, उसके बाद ये गुजरांवाला है, मेडिकल कॉलेज खोल के हमने इनकी सीटों में इजाफा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये राना साहब अब ये कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि 1 साल कैद की सजा दी जाएगी, 1 दिन की डेडलाइन बाकी रह गई है अगर अमल दरामद ना किया। इसमें कितनी हकीकत है? जो सर्वर स्ट्रक्चर में होती है मेरे भाई, जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में तो हर आदमी की ड्यूटी है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो MP MNA हो, या वो हमारे मुसल्ला कौमी इदारे हो, फौज पाकिस्तान हो। जब हंगामी हालात होते हैं हर आदमी अपनी ड्यूटी पे होता है, तो वो तो इसमें जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसमें है कि वो तलब करने पर, जैसे फौज को हंगामी हालात के तौर पर तलब किया जाता है, तो फौज ये तो नहीं होता कि वो कहेंगे हमने नहीं आना। बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि यंग डॉक्टर्स जो एहतजाज कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, ये अब किसी भी सूरत ठीक नहीं है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब और यंग डॉक्टर्स में ठन गई है। सूबाई हुकूमत और डॉक्टर्स की जिद के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज से महरूम होकर रह गए हैं। पंजाब भर में हड़ताली डॉक्टर्स ने लाजमी सर्विस एक्ट की पाबंदी से भी इनकार कर दिया है और ये मुसलसल बारह-रोज भी सरकारी अस्पतालों में काम बंद है। इलाज के लिए आने वाले मरीज अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। उधर हड़ताली डॉक्टर्स से तंग पंजाब हुकूमत ने भी आस्तीनें चढ़ाने का फैसला कर लिया है और मेडिकल शोबे को लाजमी सर्विस करार देते हुए कहा है कि ब्लैकमेलिंग के दिन आगे हैं, अब सख्त इकदाम का वक्त आ गया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद उस्मान मान ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। उनसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब 1 दिन बाकी रह गया है, पंजाब हुकूमत का ये अब मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अगर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म ना की तो 1 साल कैद की सजा हो सकती है उस डॉक्टर को जो ड्यूटी पर नहीं होगा। जी इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट का रवैया आप लोगों के सामने है कि वो जो एक तबका जो सबसे पढ़ा लिखा तरीन तबका है इस माशरे का, उसको अगर जेलों में डालना चाहती है तो फिर वो देख लें इस माशरे के साथ क्या कर रहे हैं। पहले ही इस माशरे में दंगा फसाद ये वो बहुत ज्यादा है, अब वो अगर पढ़ा लिखे तबके को भी उठा के जेलों में फेंकेंगे तो फिर इधर जाहिल ही फिरेंगे। डॉक्टर साहब अब इससे कुछ देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि हमने हर दफा इन डॉक्टर्स के मुतालबात तस्लीम की हैं। 55,000 तनख्वाह दी जा रही है यंग डॉक्टर्स को, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि तनख्वाह कम है। जी ये बिल्कुल झूठ है कि 55,000 तनख्वाह दी जा रही है। हमने आज अपनी पे स्लिप्स जो है मीडिया के सामने पेश की थी, वहाँ पे आप लोगों का नुमाइंदा भी मेरा ख्याल मौजूद था। वो पे स्लिप सबको दिखाई गई हैं। किसी भी डॉक्टर यंग डॉक्टर की तनख्वाह 44-45 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है।
जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से, बल्कि नए उन्होंने 458 डॉक्टर्स भर्ती भी कर लिए हैं, 500 के करीब नए डॉक्टर्स भर्ती किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये डॉक्टर्स जो इस वक्त हड़ताल पर हैं वो नहीं आते ड्यूटी पर तो ना आए। अब क्या हिकमत अमली होगी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की? देखिए जी, हम सर्विस सेक्टर का मुतालबा इसीलिए कर रहे थे कि जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जिन पे गवर्नमेंट का पैसा भी लगता है, स्टेट का पैसा भी लगता है, वो 4-5 साल यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। सर्विस स्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो या तो मुल्क को छोड़कर चले जाते हैं या वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। अब ये यही काम कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं कि ट्रेन डॉक्टर्स को ये निकाल रहे हैं और उनकी जगह नए डॉक्टर रख रहे हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो 4-5 साल की ट्रेनिंग करके बैठा होता है, उसकी रिप्लेसमेंट ये नया डॉक्टर रख के नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, अगर आप लोगों को कैद कर दिया जाए या नौकरी से निकाल दिया जाए तो फिर क्या रद्द अमल होगा आप लोगों का? कैद करेंगे तो उसमें रद्द अमल क्या होना है, फिर जेलों में जाएंगे और क्या करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर उस्मान मान रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि शदीद रद्द अमल भी सामने आ सकता है। हम पंजाब हुकूमत के किसी भी इकदाम को तस्लीम नहीं करते हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का जो वाक़या सामने आ रहा है वो ये है कि अगर ये डॉक्टर्स काम नहीं करते तो ना करें, हम नए डॉक्टर्स भर्ती करेंगे। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और मरीजों का इलाज करने से इनकार को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में अदालत आलिया से इस्तदा की गई है कि अदालत डॉक्टर्स की हड़ताल और रवैये का सख्त नोटिस लेकर, क्योंकि उनका ये इकदाम आइन के बुनियादी हकूक और डॉक्टर जैसे मुकद्दस पेशे की नफी करता है। दरखास्त में कहा गया है कि हड़ताली डॉक्टर्स के लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख किए जाएं और अदालत यंग डॉक्टर्स की मेडिकल की डिग्रियों की जाँच पड़ताल कराए और जो किसी मुस्तनद तालीमी इदारे से हासिल की गई हैं या नहीं। दरखास्त गुजार इजहार अजहर सदीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डॉक्टर्स की हड़ताल के बाइस जिस मरीज की हलाकत हो उसके जिम्मेदार हड़ताली डॉक्टर्स को करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। लाहौर में डेंगी एक बार फिर सर उठाने लगा। 16 साल सबा में डेंगी की तस्दीक के बाद मरीजों की तादाद 6 हो गई है। इस बारे मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां आमिर से। मियां आमिर, बताइएगा कि आपके पास डेंगी के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स है? कितने मरीज रजिस्टर हो गए हैं पंजाब में? जी, मैं इस हवाले से आपको अपडेट करते चले। इस वक्त तो जो लाहौर की सूरत हाल है, यहाँ पर डेंगू की पोजीशन इस वक्त ये है कि आज एक और नया मरीज जो है डेंगू का सामने आया, जो NS1 पॉजिटिव के साथ जो गंगाराम हॉस्पिटल में सबा नाम की लड़की जिसकी उम्र 16 साल है वो कंफर्म हुई है। मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता चलो। इस वक्त जो डेंगू की पिछले दिनों थाईलैंड की टीम, एक श्रीलंकन टीम आई हुई थी, उनका कहना था कि NS1 जो टेस्ट है वो गैर जरूरी टेस्ट है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महकमा से जो अपनी बात पर अड़ा हुआ है वो कहता है कि NS1 लाजमी, जबकि इस वक्त तो जो डेंगू का सस्पेक्टेड केस जो है 1-2 तकरीबन डेली जो है सस्पेक्टेड केस जो इस तरह से आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मियां आमिर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में डेंगू एक बार फिर सर उठाने लगा है। आज एक केस सामने आया है, 16 साल सबा है जिसे सर गंगाराम अस्पताल में डेंगू की तस्दीक हुई है। इसके बाद इसको मिलाकर पंजाब में कुल मरीजों की तादाद 6 हो गई है। और अब कुछ जिक्र हो जाए कोयटा में होने वाली फिरका वाराना दहशतगर्दी का। कोयटा में गुज़श्ता रोज दहशतगर्दी की अलमनाक वारदात में शहीद होने वाले शिया ज़ायरीन को आंसू और सिसकियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। शोहदा की नमाज जनाजा में रिक्कत अमेज मनाजिर देखने में आए। साने के खिलाफ कोयटा में मुकम्मल शटर डाउन और पूरा शहर बंद है। कोयटा में ज़ायरीन की बस पर धमाके में शहीद होने वाले ज़ायरीन को सपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में रिक्कत अमेज मनाजिर देखने में आए। जहाँ होने वालों के लवाहिकीन प्यारों को याद कर करके रोते रहे। नमाज जनाजा के बाद बस पर हमले के खिलाफ बरवरी रोड पर शदीद एहतजाज किया गया। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों पर पथराव किया और टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई। दूसरी जानिब फिरका वाराना दहशतगर्दी की अलमनाक वारदात और शिया ज़ाहिदीन की टारगेट किलिंग के खिलाफ कोयटा शहर भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। ट्रैफिक भी बंद है और सड़कों पर हू का आलम है। ज़ाहिदीन की शहादत पर 40 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। कोयटा के इलाके हजारगंजी में ज़ाहिदीन की बस पर हमले के खिलाफ हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी की कॉल पर शहर भर में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी की शटर डाउन अपील पर मरियाबाद, अलमवरदार रोड, हजारा टाउन, तोगी रोड, गुलिस्तान रोड, लियाकत बाजार, बादशाह खान चौक और इससे मुल्हिका इलाकों में अहम कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि ट्रैफिक भी मामूल से कम दिखाई दे रही थी। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी तंजीमों ने वाक़े की मजम्मत करते हुए शटर डाउन हड़ताल की भरपूर हिमायत की। कोयटा के इलाके हजारगंजी में ज़ाहिदीन की बस के करीब होने वाले धमाके का मुकदमा शालकोट थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है।
और न्यूज़ के नुमाइंदे कमाल बड़ाइश हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मजीद तफसीलात देते हैं उनसे इस हवाले से। कमाल बड़ाइश, बताएगा कि हड़ताल की गई है आज कोयटा में, क्या सूरत हाल रही है आज दिन भर? जी, ज़ायरीन की पर होने वाले धमाके के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ औज़दारी कौंसिल और अज़हर डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। हड़ताल के नतीजे में कोयटा के मुख्तलिफ बाजार, लियाकत बाजार, अब्दुल सत्तार रोड, प्रिंस रोड, जिना रोड, कंदारी बाजार, अलमदार रोड में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही, जब शहर के गिरद और नवा के इलाकों में जज़वी हड़ताल रही। आज नमाज जुमा के बाद धमाके में हलाक होने वालों की मैयतें इमाम बारगाह निचारी से जुलूस की सूरत में मरियाबाद के कब्रिस्तान बहश से जैनब ले जाई गई, जहां पर नमाज जनाजे के बाद 6 अफराद को बहश से जैनब में सुपर्द खाक कर दिया गया, जबकि 4 अफराद को अजहरा टाउन के मकामी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। जबकि धमाके में हलाक होने वाले पुलिस एहलकार को भी सुपर्द खाक कर दिया गया, जबकि धमाके में हलाक होने वाली खातून की मैयत रावलपिंडी रवाना कर दी गई। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कल के धमाके में जख्मी होने वाले एक शख्स अली यावर नामी आज जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए कोयटा के CMH हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल बड़ाइश, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज़ायरीन की बस पर हमला हुआ था जिसके नतीजे में कई ज़ायरीन जामाक हो गए थे। उसके बाद कोयटा में हालात कशीदा रहे और आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल रही है। कोयटा में ज़ायरीन की बस पर होने वाले हमले के खिलाफ डेरा गाजी खान में रैली निकाली गई। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। मुजाहिरीन ने हमले में मुलव्विस गिरोह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। शिया उलमा कौंसिल के तहत DG खान में कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ ईरान से आने वाले ज़ायरीन की बस पर होने वाले हमले के खिलाफ इमाम बारगाह रिजविया से रैली निकाली गई और CIA स्टाफ चौक पर मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में शरीक शिया उलमा कौंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं का कहना था कि ज़ायरीन की बस पर हमले में मुलव्विस गिरोह की फौरी तौर पर गिरफ्तारी की जाए और उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने रिमार्क्स दिए हैं कि ड्रोन हमलों के खिलाफ पार्लियामेंट की करारदाद पर अमल क्यों नहीं हो रहा, मामला बैनुल अक़वामी फोरम पर उठाया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने कहा है कि ड्रोन हमलों का मामला बैनुल अक़वामी फोरम पर उठाना चाहिए। चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने ये रिमार्क्स पेशावर हाई कोर्ट में ड्रोन हमलों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दिए। वज़ीरिस्तान में 17 मार्च को ड्रोन हमले में 10 अफराद की हलाकत के खिलाफ जामाक अफराद के लवाहिकीन ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखी है, जिसकी समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में हुई। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ड्रोन हमले रुकवाने के लिए पार्लियामेंट की करारदाद पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला बैनुल अक़वामी फोरम पर उठाया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट दोस्त मोहम्मद खान ने ड्रोन हमलों के हवाले से केस की समाअत की है और रिमार्क्स ये हैं कि इस ड्रोन हमलों के खिलाफ जो पार्लियामेंट की करारदाद है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, इस मामले को बैनुल अक़वामी फोरम पर भी क्यों नहीं उठाया जा रहा। और उन्होंने ये रिमार्क्स पेशावर हाई कोर्ट पर ड्रोन हमलों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान दिए। वज़ीरिस्तान में 17 मार्च को ड्रोन हमले में 10 अफराद की हलाकत हुई थी, उसके खिलाफ जामाक अफराद के लवाहिकीन ने पेशावर हाई कोर्ट पर रिट दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच कोर्ट ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के 2 ओहदों से मुतालिक तौहीन अदालत केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं आजम भट्ट की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के 2 ओहदों से मुतालिक तौहीन अदालत केस का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करते हुए अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मावनत के लिए 5 सितंबर को तलब कर लिया। फैसले में बयान किया गया है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को 2 में से 1 ओहदा छोड़ने के लिए 5 सितंबर तक की मोहलत देते हुए कहा गया था कि फैसले के बाद सदर पाकिस्तान पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो फैसले पर अमल दरामद करें। फैसले में ये भी कहा गया है कि सदर आसिफ जरदारी की जानिब से 2 ओहदों वाले केस के फैसले की अपील नहीं की गई, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है
कि अदालत का फैसला तस्लीम कर लिया गया है। अदालती फैसला तस्लीम करने के बावजूद एक ओहदा क्यों नहीं छोड़ा गया? अदालत में दलाइल पेश करने वाले मारूफ कानूनदान अजहर सदीक बताते हैं, ये फैसला आइन और कानून की बालादस्ती है। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उस पर पूरी कौम को अमल करना होता है। अगर उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो सजाएं तजवीज़ की हुई हैं। इसी तरह अदलिया जो फैसला करती है उसकी तमाम इदारों पर पाबंदी लाजी है। आर्टिकल 189, 190 ले लें, 201 ले लें, इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अदलिया ने एक फैसला दिया था 12 मई 2011 को, और आइन के आर्टिकल 41 में कहा था कि सदर वफाक की अलामत है। तो अगर सदर वफाक की अलामत है तो सदर तो फिर सबका है ना, हमारा भी सदर है, किसी सियासी जमात का तो नहीं है ना। यानी वहां अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग्स होती हैं तो वो तो फिर मीटिंग्स होनी चाहिए, मुस्लिम लीग उनकी भी होनी चाहिए, ENF की भी होनी चाहिए, सारे पार्टी लीडर वहीं बैठ के होना चाहिए। ये तो आइन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। यही अदालत ने फैसला किया और 1 साल से ज्यादा अरसा पर जब अमल ना हो सका तो मैंने पिटीशन फाइल की तौहीन अदालत के हवाले से। अदालत ने कहा कैसे तौहीन अदालत बनती है? कहा जी आपने डिक्लेयर किया है, आपने कहा सदर 2 होते नहीं रख सकता, ये न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, नॉन पार्टीजन होना चाहिए, इसी तरह सियासी सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए। पंजाब हाई कोर्ट के इस फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। 18 करोड़ आवाम की नजरें आला अदलिया के इन जजिस साहिबान पर लगी हैं कि ये अपने इन फैसलों के जरिए मुल्क से लूटी हुई दौलत को भी वापस लाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद शराज खान के साथ आजम भट्ट, रॉयल न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन में यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में कमिश्नर इनकम टैक्स ने रॉयल न्यूज की टीम से बदतमीजी करते हुए कवरेज के लिए जाने वाले सहाफियों से कैमरे भी छीन लिए हैं और बदतमीजी भी की है। सहाफियों को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। इस बारे मजीद तफसीलात देते हैं फैसलाबाद से रॉयल न्यूज के ब्यूरो चीफ राना नईम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना नईम बताएगा कि आज क्या वाकया पेश आया है इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ? जी जवाब, मैं आपको बताता चलूं कि आज जब एक वाकया रूनुमा हुआ है, इस तरह के इनकम टैक्स वालों ने 2 आदमियों को हिरासत में रखा और उसके बाद जब हमें इत्तला दी गई कि आज जो 2 आदमियों को इन्होंने जी राना नईम, इस हवाले से अब आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आज क्या वाकया पेश आया है? कमिश्नर इनकम टैक्स फैसलाबाद ने जो बदतमीजी की है, राना नईम से किसी फनी खराबी के बायस हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। कमिश्नर इनकम टैक्स फैसलाबाद ने रॉयल न्यूज़ की टीम से बदतमीजी की है और कवरेज के लिए जाने वाले सहाफ़ियों से कैमरे भी छीन लिए हैं, जबकि सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। राना नईम फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ हमें अब से कुछ देर पहले टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि कमिश्नर इनकम टैक्स से जब कवरेज के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने कवरेज करने से रोका, जिस पर उन्होंने बदतमीजी भी की और उसके बाद कैमरे भी छीन लिए हैं और जो कवरेज करने के लिए रॉयल न्यूज़ की टीम गई थी उस टीम को भी शदीद धमकियां दी हैं और कहा है कि आइंदा भी इस किस्म की कोई कवरेज की तो आप लोगों के साथ बदतमीजी इसी तरीके से की जाएगी। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख सकते हैं। फैसलाबाद के ये वो मनाजिर हैं जब कमिश्नर इनकम टैक्स ने जो रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राना नईम है और इसके अलावा दीगर सहाफ़ियों की टीम है उनके साथ बदतमीजी की है और सहाफ़ियों से कैमरे भी छीने हैं और सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। एक अफसोसनाक वाक़या आज फैसलाबाद में पेश आया। हम खबर है रॉयल न्यूज़ की टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं और उनसे कैमरे भी छीन लिए गए हैं। कवरेज के लिए जाने वाली टीम के फैसलाबाद से रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अब से कुछ देर पहले हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद थे, वो हमें इस बारे में तफसीलात भी बता रहे थे और कमिश्नर इनकम टैक्स फैसलाबाद ने रॉयल न्यूज़ की जो टीम है उससे बदतमीजी की है। एक अहम खबर बुलेटिन में यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। कमिश्नर इनकम टैक्स फैसलाबाद ने रॉयल न्यूज़ की टीम से बदतमीजी की है। आप स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। कवरेज के लिए जाने वाले सहाफ़ियों से कैमरे भी छीन लिए हैं और सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी हैं कमिश्नर इनकम टैक्स की जानिब से।
सलमान भट्ट ने स्पॉट फिक्सिंग केस की सजा काटने के बाद अपील करते हुए सारा मलबा मोहम्मद आमिर पर डाल दिया और बरतानिया की अदालतों से अपने साथ होने वाली नाइंसाफी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से इंसाफ की अपील भी की है। मजीद तफसीलात इमरान सोहेल की इस रिपोर्ट में। सजा काटने के बाद सलमान भट्ट बेगुनाही साबित करने के लिए मैदान में आ गए। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से अपील कर दी। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि जब लोग भी आज ये डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे और उन्हें भी पता लगेगा कि क्यों इसको वेटेज नहीं दी गई। और मैं चाहूंगा कि इसको खुद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को देखे, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम इसको रिव्यू करे और वो लोगों तक को बताए कि कौन असल कसूरवार था, किसने जो जितना कुछ आज तक लोगों ने बोला उसमें क्या सच था क्या झूठ था। सलमान भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ना कभी स्पॉट फिक्सिंग की और ना किसी को इसके बारे में कुछ कहा। मजहर मजीद ने मैच फिक्सिंग करने के बदले बड़ी पेशकश की, लेकिन मैंने कभी इसकी बात ना सुनी। एक होता है गेंद कराना, बाउंसर कराना, एक होता है नो बॉल करना। दो क्रिकेटिंग बहुत डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है ना। मैंने ये कभी कहा है कि मैंने कहा है कि आप नो बॉल कराओ, ना मैंने उसको एक्चुअल में कभी कहा है और ना कभी वकार भाई से ये कहा था कि जी आप इसको मैंने कहा है। आमिर ने मेरे से ये बात की थी कि मैं बाउंसर करवाना चाहता हूं क्योंकि वो जोनाथन ट्रॉट उसको विकेट पे चल चल के खेल रहा था, क्योंकि उसका बॉल स्विंग बहुत हो रहा था और इसलिए उसने बाउंसर किया। अगर आप उसकी क्लिप देखें, उस मैच का वो बॉल देखें जो नो बॉल हुआ है, वो उसके बाजू पे लगा है। आप उसको 1000 दफा चलाएं, पूरी पब्लिक को दिखाएं, उसकी कमेंट्री सुने कि उससे पहले जो फील्ड चेंज हुई है एक्सपेक्टेड था कि वो बाउंसर करेगा क्योंकि उसने मांगी है फील्ड चेंज। आप उसको दोबारा चलाएं, सब देखें, लोगों को भी दिखाएं। स्पॉट फिक्सिंग का सारा मलबा आमिर पर डालते हुए सलमान भट्ट ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मोहम्मद आमिर और मजहर मजीद के दरमियान इस्तेमाल होने वाले ब्लैकबेरी डाटा मीडिया के सामने पेश कर दिया। मेरे पास जी ये डॉक्यूमेंट है जिसपे तमाम वो ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस मौजूद हैं उन लोगों के जिन्होंने ये प्लान किया, जो कुछ उसमें हुआ लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, और फिर उसको उन्होंने ग्राउंड में जाके अमल किया उसके ऊपर। और इन तमाम टेक्स्ट मैसेजेस में ना मेरा कहीं जिक्र है, ना मैंने किसी को कोई टेक्स्ट किया है, इस हवाले से ना मेरी कोई बात है। सलमान भट्ट बाकी 3 साल की पाबंदी के खात्मे के लिए स्विट्जरलैंड की अदालत में दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, जिसकी तारीख का इनको इंतजार है। जो 5 साल का बैन है ना जी, उसके खिलाफ हेयरिंग होगी वहाँ पर स्विट्जरलैंड में, उसमें जाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मौका पर सलमान भट्ट अपने वकील यासीन पटेल के साथ मौजूद थे। सलमान भट्ट के इस इकदाम के बाद कौम को इस वक्त का इंतजार है कि जब स्पॉट फिक्सिंग केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सलमान भट्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने मुकामी क्लब पहुंचे तो क्लब के होनहार छोटे बच्चों ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ इमरान सोहेल, रॉयल न्यूज़, लाहौर।